नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है यूपी चुनाव 2022 के अंदर। वहीं इलेक्शन बोर्ड के द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद आज तक एबीपी न्यूज और टाइम्स नाउ तीनों ही सबसे बड़ी भारत की न्यूज एजेंसियों ने अपना मा ओपिनियन पोल जारी किया है 403 सीटों पर। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक बार फिर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि पिछली विधानसभा की अगर बात करें जहां 300 प्लस सीटों पर जीत हासिल की थी और अखिलेश और कांग्रेस पार्टी को कोई सीटें भी नहीं आई थी, वहीं ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जो आज तीन बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपना मा ओपिनियन पोल जारी किया है। एक एक करके दोस्तों आपको बताएंगे 403 सीटों के बारे में कि आखिरकार क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है और कौन सी सीट खिसकती हुई नजर आ रही है। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 51,000 रुपए तक का इनाम। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें अयोध्या की 5 सीटें हैं, जिसमें 5 की 5 बीजेपी के खाते में, एसपी को 0, बीएसपी को भी 0 सीट मिल रही है। बलिया की अगर बात करें जिसकी 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 सपा पार्टी और 1 बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट है। फतेहपुर की बात करें जिसकी 6 सीटों में बीजेपी 4 सीटों पर है, एसपी 1, बीएसपी 2, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। लखनऊ नवाबों की नगरी की अगर बात करें जिसकी 9 सीटों में बीजेपी 6 सीटें जीत रही है, 2 समाजवादी पार्टी, 1 बसपा और कांग्रेस का फिर से 0। आजमगढ़ जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है दोस्तों, जिसकी 10 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी 6 सीटें, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। बिजनौर की अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 8 सीटों में बीजेपी 6 सीटों पर जीत रही है, सपा पार्टी 1 और बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। प्रयागराज की अगर बात करें जो जहां 12 सीटें, जिसमें 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना दबदबा जमा दिया है, सपा पार्टी को 1, बीएसपी को भी 1 सीट मिल रही है। बरेली की अगर बात करें जिसकी 9 सीटों पर 7 सीटों में बीजेपी आगे है और 1 पर एसपी और 1 पर बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। चित्रकूट की बात करें दोस्तों जिसकी 5 सीटें हैं, जिसमें 3 पर बीजेपी जीत रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दी गई है आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक। गाजीपुर की अगर बात करें जिसकी 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी को दी गई है, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट दी गई है। मथुरा की अगर बात करें जिसकी 5 सीटों में 5 की 5 बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर यूपी में आंधी नजर आ रही है दोस्तों। प्रतापगढ़ की अगर बात करें जिसकी 7 सीटों में बीजेपी 2 सीटें, 1 सपा पार्टी और 2 बीएसपी जीत रही है। वही दोस्तों आप किस विधानसभा क्षेत्र से है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में बीजेपी 2 सीटें, 3 पर सपा पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 है। गाजियाबाद की 5 सीटों में कांग्रेस को 1 सीट, सपा को 1 और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है गाजियाबाद से दोस्तों। इटावा की बात करें जिसकी 3 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर जीत रही है, 1 सीट पर सपा पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। बस्ती की अगर बात करें जिसकी 5 सीटें, बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, 1 सपा पार्टी और 1 बीएसपी के खाते में जा रही है। रामपुर की अगर बात करें जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 3, समाजवादी 2 और बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। मिर्जापुर की अगर बात करें जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, 1 समाजवादी पार्टी और 1 बसपा के खाते में जा रही है। झांसी की अगर बात करें जिसकी 4 सीटों में बीजेपी 3 सीटें जीत रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में झांसी से जा रही है। कानपुर देहात की अगर बात करें जिसकी 4 सीटें हैं, वही 4 की 4 बीजेपी के खाते में जा रही है। मित्रों एक बार फिर योगी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है जहां 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी पार्टियों को 0 सीटें। गोरखपुर जो सीएम योगी आदित्यनाथ का घर माना जाता है, जिसकी 9 सीटों में बीजेपी 7 सीटें जीत रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। फिरोजाबाद की अगर बात करें जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 4 सीटें, 1 समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है फिरोजाबाद से।
गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें जिसकी 3 सीटें हैं, जिसमें एक बीजेपी, एक सपा पार्टी और एक बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। बदायूं जिले की बात करें जिसकी 6 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 5 बीजेपी जीत रही है, एक समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खाते में नजर आ रही है आज के ओपिनियन एग्जिट पोल के मुताबिक। हापुड़ की बात करें जिसकी 3 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें एक बीजेपी, एक समाजवादी पार्टी और एक ही बसपा पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही। बाराबंकी जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, 2 सपा पार्टी और एक बीएसपी के खाते में नजर आ रही। आगे दोस्तों बागपत की बात करें जिसकी 3 सीटें हैं, जिसमें एक बीजेपी, एक समाजवादी पार्टी और एक बसपा के खाते में कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिल रही। आगे अगर बात करें महोबा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2 सीटें जीत रही है, एसपी 0, बीएसपी को भी 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही। महोबा के बाद में अगर बात करें बांदा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 पर बीजेपी और 2 पर ही समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमा रही। वहीं आगे अगर बात करें महाराजगंज की जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 3 सीटें जीत रही है, 2 सीटों पर सपा पार्टी बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है और कांग्रेस पहले से ही 0 पर है। अमेठी की अगर बात करें जिसकी 4 सीटों में बीजेपी 3 सीटें, समाजवादी पार्टी 1, कांग्रेस को फिर से 0 और बीजेपी फिर से अपनी जीत मना रही। वाराणसी की अगर बात करें जिसकी 8 सीटों में बीजेपी 8 की 8 जीत रही है, कांग्रेस, सपा और अखिलेश का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सोनभद्र की अगर बात करें जिसकी 4 सीटों में बीजेपी 3, सपा पार्टी 1, बीएसपी 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। बहराइच की 7 सीटों में बीजेपी 5 सीटें, 1 सपा पार्टी, 1 बीएसपी और कांग्रेस को फिर से 0 सीट, यानी कि प्रियंका इस बार फेल होती हुई नजर आ रही है। अम्बेडकर नगर की बात करें जिसकी 6 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर, सपा पार्टी 2 पर, बीएसपी भी 2 पर और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। राहुल और सोनिया से लगाकर प्रियंका गांधी का भी फैक्टर यूपी के अंदर काम नहीं कर रहा है। हरिगढ़ की 7 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस के खाते में। मेरठ की अगर बात करें जिसकी 7 सीटें हैं, जिसमें 4 बीजेपी जीत रही है, 2 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 1 बसपा और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है मेरठ जिले से। एटा जिले की कुल 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटें जीत रही है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को 0 है, बीएसपी को भी 0 सीट मिल रही है। कानपुर नगर की कुल 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी 7 सीटों पर सबसे बड़ी जीत हासिल कर रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर प्रियंका गांधी का फैक्टर काम कर रहा है। हमीरपुर की अगर बात करें जिसकी 2 की 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस और बसपा का दोस्तों एक बार फिर सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। देवरिया की अगर बात करें जिसकी 7 सीटों में बीजेपी 5 सीटें जीत रही है, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 बसपा और कांग्रेस को फिर से 0-0 सीट मिल रही है। भदोही की अगर बात करें जिसकी 5 सीटें, जिसमें 3 पर बीजेपी, एसपी को 0, बीएसपी को भी 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। हाथरस की अगर बात करें जिसकी 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 3 की 3 हाथरस से जीत रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लग रहा है हाथरस से। बलरामपुर की अगर बात करें जिसकी 4 सीटों में बीजेपी 2, एसपी भी 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। आगे अगर बात करें दोस्तों उन्नाव की 6 सीटें जिसमें 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी और बीएसपी को भी 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है उन्नाव जिले की विधानसभा सीट से। अमरोह की अगर जिले की बात करें जिसकी 4 सीटें, जिसमें 4 की 4 बीजेपी योगी आदित्यनाथ के खाते में जा रही है, यानी कि एक बार फिर योगी की आंधी नजर आ रही है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में। मऊ जिले की कुल 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर, एसपी 1 पर, बीएसपी 1 पर, कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिल रही है। काशीराम नगर की 3 सीटें, जिसमें 3 में बीजेपी को 3 सीटें, एसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 और सपा पार्टी को भी 0 सीट मिल रही है। चंदौली की 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटें जीत रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। औरैया की 3 सीटों में बीजेपी 1, एसपी 1, बीएसपी को भी 1। कौशाम्बी की 3 सीटों में बीजेपी 2, एसपी 1, बीएसपी 0, कांग्रेस को भी 0 सीट। मैनपुरी की अगर बात करें 4 सीटों में बीजेपी 2 सीटों पर है, एसपी 2, कांग्रेस को 0, बीएसपी को भी 0 सीट है। गोंडा जिले की 7 सीटें, जिसमें 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बसपा, कांग्रेस को गोंडा से भी 0 है।
कुल सीटें 265 पर बीजेपी पार्टी अपनी लीड बना रही है। 91 पर समाजवादी पार्टी है दोस्तों। बसपा को 47 सीट मिल रही है और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिल रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव महा ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक जय हिंद, वंदे मातरम।